Hello friends, my name is Subham and today we are going to learn the line sizing, the most important lecture of process engineering, and this is the basic lecture of process engineering, that is line sizing and pressure drop calculation. हम इस लेक्चर को दो पार्ट में समझेंगे। पहला रहेगा लाइन साइजिंग एंड प्रेशर ड्रॉप कैलकुलेशन ऑल थियोरी, जितना बस थियोरी रहेगा, कॉन्सेप्ट रहेगा, उन सबको हम समझेंगे डिटेल में। और दूसरा पार्ट जो रहेगा हमारा कैलकुलेशन रहेगा, जो कि हम एक्सेल शीट में हम करने वाले हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। लाइन साइजिंग, इम्पोर्टेंस ऑफ द लाइन साइजिंग इन केमिकल प्लांट। लाइन साइजिंग का इम्पोर्टेंस क्या है और क्यों है? लाइन साइजिंग अगर प्रॉपर नहीं हुआ तो क्या तकलीफ आएगी? प्रॉपर नहीं हुआ दैट मीन्स कि लाइन की साइज ज़्यादा हो सकती है या तो कम हो सकती है। लाइन साइज की अगर ज़्यादा होगी तो जो फ्लो रेट रहेगा उसकी वेलोसिटी कम रहेगी, मीन्स कि फ्लो रेट कम रहेगा। वेलोसिटी कम रहेगी तो जो हमारा फ्लूइड है, मतलब मटेरियल है, उसमें अगर कुछ सस्पेंडेड सॉलिड है वो स्केलिंग फॉर्म करेंगे, जम जाएंगे, लाइन में स्केलिंग फॉर्म करेंगे। दूसरा, डिजायर फ्लो रेट अचीव नहीं होगा, जहाँ हमें डेस्टिनेशन में भेजना है वहाँ पे डिजायर फ्लो रेट नहीं मिलेगा सफिशिएंट। तीसरा, कि इसका ऑपरेटिंग कॉस्ट ज़्यादा भी हो सकता है। और अगर लाइन साइज कम है तो पहला नंबर तो लाइन डैमेज हो सकती है, क्योंकि उसमें वेलोसिटी बहुत ज़्यादा रहेगी। दूसरा नंबर, लाइन साउंड करेगी, वाइब्रेट होगी, हैमरिंग होगा। तो जो लाइन 10 साल चलने वाली रहेगी वो 10 महीने में डैमेज हो सकती है। What factor affect on line sizing and pressure drop calculation with example? जैसा कि मैंने कहा, लाइन साइजिंग एंड प्रेशर ड्रॉप कैलकुलेशन विथ एग्जांपल हम आगे देखेंगे। प्रेशर ड्रॉप कैलकुलेशन और लाइन साइजिंग के कॉन्सेप्ट जो है तो हम अभी इसी समय देखते हैं। अगला स्टेप है फैक्टर अफेक्टिंग ऑन लाइन साइजिंग। ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो लाइन साइज करते समय हमें ध्यान में रखना चाहिए? ओके, पहला है कोरोजन। लाइन का साइज करते समय हमें ध्यान रखना चाहिए कि कौन सा मटेरियल है जो कि इस लाइन में हम फ्लो होने वाला है, मीन्स यूज करने वाले हैं, उसके लिए कौन से एमओसी का लाइन सुटेबल रहेगा। बेसिकली अगर बोले कि एसिडिक मटेरियल है तो उसके लिए हम एमएस का पाइप या फिर कोई भी पाइप सिलेक्ट नहीं कर सकते, जीआई या एमएस का। उसके लिए हमें एसएस या फिर एचडीपी की लाइन में जाना पड़ेगा, राइट? तो मतलब बेस्ड ऑन फ्लूइड की प्रॉपर्टी हमें लाइन की पाइप सिलेक्ट करना होगा। दूसरा जो फैक्टर अफेक्ट करता है वो इरोजन, मीन्स कि अब्रेशन ऑफ पाइप मटेरियल ड्यू टू फ्लूइड एक्सेस वेलोसिटी। अगर फ्लूइड की वेलोसिटी एक्सेस है तो लाइन का धीरे धीरे कटना स्टार्ट हो जाएगा इनसाइड, मीन्स कि अगर लाइन साइज कम है और वेलोसिटी ज़्यादा रहेगी, जो एग्जिस्टिंग पाइप रहेगा, तो जो पाइप का इनसाइड मटेरियल है धीरे धीरे वो कटना चालू हो जाएगा, फ्लूइड के साथ जाएगा वो मटेरियल। एक टाइम आएगा कि बेंड जहाँ रहते थे 90 का जॉइंट्स या फिटिंग जहाँ पे है वहाँ पे ये एक पिन होल जैसा हो जाएगा और बाद में यहाँ से टूट जाएगी, डैमेज हो जाएगा, लीकेज हो जाएगी। इसलिए इसको भी ध्यान में रख के की जाती है, इरोजन वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड कितनी है। तीसरा है नॉइस। अगर पाइप, बिकॉज ऑफ नॉइस पाइप will vibrate and hammering. To avoid this problem, Mach number must be less than 0.5. मीन्स कि मैक नंबर हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा और ये 0.5 से कम होना चाहिए, नहीं तो लाइन जो रहेगी वो आवाज करेगी और वाइब्रेशन और हैमरिंग भी होगा, जो कि एक टाइम के बाद डैमेज कर देगा पाइप को। मैक नंबर कैसे कैलकुलेट करेंगे? पहला, फ्लूइड का वेलोसिटी जितना आया, आई मीन है, या फिर कैलकुलेट किया या फिर रिकमेंडेड वेलोसिटी है, वो डिवाइड कर देंगे साउंड की वेलोसिटी। साउंड की वेलोसिटी है 342 मीटर पर सेकेंड। मैक नंबर यूनिटलेस है और जब डिवाइड करेंगे तो 0.5 से कम होना चाहिए, नहीं तो नॉइस होगा। इकोनॉमी मीन्स की कॉस्ट, व्हेन रिक्वायर
जब हम बड़े पाइपिंग नेटवर्क का लाइन साइज करते हैं, तो उसमें प्रेशर ड्रॉप और लाइन की साइज, ये दोनों ऑप्टिमाइज़ होना चाहिए, तभी हमें ऑप्टिमाइज़्ड फ्लो मिलेगा, जितना कि हमें रिक्वायर रहेगा। अगर लाइन साइज़ प्रॉपर नहीं होगी, प्रेशर ड्रॉप कैलकुलेशन प्रॉपर नहीं होगा, तो फ्लो हमें जो चाहिए वो नहीं मिलेगा, और अगर मिल रहा है तो ज़्यादा कॉस्ट पे मिलेगा। क्योंकि अगर प्रेशर ड्रॉप ज़्यादा है और लाइन साइज़ कम है, तो वही फ्लो अचीव करने के लिए कॉस्ट ज़्यादा लग सकता है। क्योंकि पाइप डैमेज हो जाएगी, या फिर ज़्यादा लाइन साइज़ है तो कॉस्ट, ऑपरेटिंग कॉस्ट बढ़ जाएगा हमारा। इसलिए ये ऑप्टिमाइज़्ड होना चाहिए। लाइन साइज़िंग लाइन साइज़िंग हम 2 चीज़ का देखेंगे। पहला नंबर है लाइन साइज़िंग फॉर कंप्रेसिबल फ्लूइड, मीन्स कि जो कि कंप्रेस हो जाए जैसे गैस। दूसरा लाइन साइज़िंग फॉर इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड, जैसे कि लिक्विड जो कि कंप्रेस ना हो। तीसरा है लाइन साइजिंग फॉर मिक्स्ड फ्लूइड, मतलब कम गैस लिक्विड दोनों हो। इस लेक्चर में हम लाइन साइजिंग फॉर लिक्विड देखने वाले हैं, ये एक एग्जांपल है। और यहाँ पे हम स्टोरेज टैंक एक है, इसमें से जो मटेरियल है पंप के थ्रू स्टोरेज टैंक दो में डालने वाले हैं। इसमें 50 मीटर की हाइट है और 200 मीटर डिस्टेंस है, टोटल 250 मीटर डिस्टेंस है। डेटा रिक्वायर फॉर लाइन साइजिंग करते समय कौन-कौन से डेटा की रिक्वायरमेंट होगी? पहला फ्लूइड का नाम, कौन सा मटेरियल है फ्लूइड, वाटर है, सॉल्वेंट है कि क्या है? दूसरा, पंप का फ्लो रेट, जो पंप हम लगा रहे हैं उसका फ्लो रेट कितना है? तीसरा, विस्कोसिटी, विस्कोसिटी कितनी है? टोटल लाइन लेंथ कितनी है? 250, जैसा कि हमने देख लिया। और पानी की विस्कोसिटी 1 सीपी होती है। डेंसिटी ऑफ वाटर 1000 केजी पर मीटर क्यूब। एक्चुअली हमें यूनिट का सबसे इम्पोर्टेंट ध्यान रखना होगा, क्योंकि जब हम कैलकुलेशन करेंगे, क्योंकि यूनिट की वजह से बहुत सारी मिस्टेक्स होती हैं। हम कैलकुलेट करेंगे, देखेंगे होपफुली कि हमारा कैलकुलेशन में कोई यूनिट मिस्टेक ना हो। इक्वेशन यूज फॉर लाइन साइजिंग, साइज कैलकुलेशन, ये इक्वेशन पहचाना हुआ होगा। ऑफ कोर्स ये हमने फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ा था। क्यू कंटिन्यूटी इक्वेशन, Q इक्वल्स टू A1 V1 रो वन इक्वल्स टू A2 V2 रो टू। और जहाँ की रो हमारा डेंसिटी है, डेंसिटी हमारा पाइप का इनलेट में और आउटलेट में सेम रहेगा। अगर हमारा फ्लूइड जो है नॉन कंप्रेसिबल है, इनकम्प्रेसिबल है, तो दोनों की डेंसिटी सेम रहेगी। तो वो हमारा इक्वेशन कुछ इस तरह से बन जाएगा, A1 V1 इक्वल टू A2 V2, जिसको हम ये भी लिख सकते हैं Q मतलब फ्लो रेट इक्वल टू एरिया इंटू वेलोसिटी। ओके, तो एरिया हमारा फॉर्मूला को इस तरह लिख सकते हैं, एरिया इक्वल टू 3 पाई बाई 4 इंटू डायमीटर का स्क्वायर, राइट ना, क्रॉस सेक्शनल एरिया। और अगर हम एरिया की वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 3.14 डिवाइड बाई 4 मल्टीप्लाई बाई डायमीटर का स्क्वायर इंटू वेलोसिटी, राइट। अगर 3.14 डिवाइड बाई 4 करेंगे तो 0.785 होगा, मल्टीप्लाई डायमीटर का स्क्वायर इंटू वेलोसिटी। अगर डायमीटर का स्क्वायर को हम बाहर निकालेंगे तो डायमीटर का स्क्वायर इक्वल टू फ्लो रेट मतलब क्यू डिवाइड बाई 0.785 मल्टीप्लाई वेलोसिटी रहेगा। और अगर डायमीटर का स्क्वायर रूट इधर करेंगे तो स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो डी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ क्यू डिवाइड बाई 0.785 मल्टीप्लाई वेलोसिटी। होपफुली कि ये इक्वेशन आपको समझ आया होगा। अगर किसी को कोई डाउट होगा तो पूछ सकता है। ओके, ये इक्वेशन में देखते हैं, क्यों हमें पता चल गया कि कहाँ से रहेगा, फ्लो रेट रहेगा जो कि पंप का दिया हुआ है 5 मीटर पर मीटर क्यूब पर सेकेंड आवर, राइट। और 0.785 वो आपको पता है। वेलोसिटी कहाँ से लाएंगे? वेलोसिटी एक्चुअली हमें दिया रहता है, कौन से फ्लूइड के लिए कौन सी कंडीशंस के लिए वेलोसिटी कितना रिकमेंड किया रहता है। एक्चुअली एक्सपेरिमेंटल वेलोसिटी है, जो कि हमें इंजीनियरिंग की बुक में भी दिया हुआ था, रिकमेंडेड वेलोसिटी फ्लूइड की वेलोसिटी कितना लेना है। लाइक अगर वाटर है और पंप सक्शन में लाइन है तो उसमें कितना वेलोसिटी हम रख सकते हैं।
0.3 से 1.5 मीटर पर सेकेंड, इतनी वेलोसिटी हम रख सकते हैं सक्शन लाइन में। मैक्सिमम 1.5 और मिनिमम 0.3। पंप का डिस्चार्ज लाइन है तो 2 से 3 के बीच में हम वेलोसिटी रख सकते हैं कितना भी। और बेस्ड ऑन प्रेशर ड्रॉप एंड लाइन साइज ऑफ कोर्स, इसके बेस पे हमें ऑप्टिमाइज करना रहेगा, वो हम जब कैलकुलेट करेंगे तब हम समझेंगे। एवरेज वेलोसिटी, ऑन एवरेज वेलोसिटी पंप के केस में हम रख सकते हैं 1 से 2.5। ओके। सिमिलरली स्टीम, एयर, अमोनिया, सारी गैस के मतलब गैस और लिक्विड, ऑर्गेनिक लिक्विड है तो उसके लिए क्या रखना पड़ेगा? ऑर्गेनिक लिक्विड के लिए 1.8 टू 2 रखना पड़ेगा। ऑर्गेनिक लिक्विड मतलब कोई भी सॉल्वेंट हुआ, जैसे कि मिथेनॉल हुआ, इथेनॉल हुआ, ईडीसी हुआ, एमसीवी हुआ, कोई भी सॉल्वेंट एक्स वाई जेड, उसके लिए हम कैलकुलेट करेंगे तो 1.8 से 2 के बीच हम वेलोसिटी रखना पड़ेगा, राइट। ओके, तो ये हमारा ये टेबल जो है बुक में दिया है, एस बी ठाकुर या फिर कोई भी बुक रहेगी वहाँ से मिल जाएगा। अगर वहाँ से नहीं मिलता तो आप डायरेक्ट गूगल से भी ले सकते हो, गूगल में भी मिल जाएगा इसका रिकमेंडेड वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड और लाइन साइजिंग। ओके, प्रेशर ड्रॉप कैलकुलेशन, ये लाइन साइजिंग का स्टेप कंप्लीट हो गया। अगला स्टेप है प्रेशर ड्रॉप कैसे कैलकुलेट करेंगे। प्रेशर ड्रॉप कैलकुलेशन इन लाइन साइजिंग। एक मिनट, प्रेशर ड्रॉप होगा क्यों? प्रेशर ड्रॉप मीन्स कि लाइन लॉस, लाइन के अंदर लॉस हो रहा है, मतलब एक फ्लो रेट आ रहा है पंप के थ्रू, वो किसी वजह से फ्लो रिड्यूस हो रहा है। प्रेशर उसका पहले 4 बार था इनिशियल कंडीशन में पंप के पास, वो इधर आते आते 3 बार हो रहा है, 2 बार हो रहा है और बाद में 0 हो जा रहा है, मतलब लाइन में लॉस हो रहा है। लॉस किस तरह के हो सकते हैं? पहला तो फ्रिक्शन लॉस, दूसरा फिटिंग लॉस, 2 तरह के होते हैं, हम आगे और अच्छे से समझते हैं। और 2 मेथड है लाइन लॉस कैलकुलेशन के, पहला LYD मेथड, दूसरा के वैल्यू मेथड। दोनों मेथड हमारे बुक में भी दिए हुए हैं, इंजीनियरिंग के बुक में, अगर आप देख सकते हो। ओके। और हम यहाँ पे LYD मेथड से करने वाले हैं कैलकुलेशन, और सॉल्व उसको डिटेल में समझने वाले हैं। अगर के वैल्यू समझना होगा तो आप बता देना, वो भी हम समझ लेंगे बाद में। लॉसेस इन लाइन, 2 तरह के लॉस होते हैं, पहले ही बोल रहा हूँ। पहला फ्रिक्शन लॉस, दूसरा फिटिंग लॉस। फ्रिक्शन लॉस ड्यू टू रफनेस ऑफ पाइपिंग मटेरियल, पाइपिंग का जो मटेरियल है उसमें रफनेस रहती है कोई भी फिक्स, तो उसके वजह से फ्रिक्शन लॉस होता है। पाइपिंग का मटेरियल, फॉर एग्जांपल अगर कोई कंक्रीट का पाइप है तो उसमें फ्रिक्शन लॉस ज़्यादा होगा, और अगर उस सामने टेफ्लॉन की पाइप एकदम स्मूथ, तो उसमें फ्रिक्शन लॉस बहुत कम होगा। बट मीन्स कि फ्रिक्शन लॉस इस पे डिपेंड करता है कि पाइप कित अंदर कितना मीन स्मूथ है या फिर रफ है, पाइप का सरफेस कैसा है। दूसरा फिटिंग लॉस, फिटिंग लॉस जो होता है वाल्व्स, एल्बो, टी जॉइंट्स, ये सब की वजह से होते हैं। ये फिटिंग्स हैं और इनके जो लॉस होते हैं, लाइक वाल्व लगा दिया तो उसका कुछ वो फ्लो को हमारे रेस्ट्रिक्ट करेगा, प्रेशर ड्रॉप होगा, वो एक फिटिंग लॉस। उसका कैलकुलेट करेंगे, हर एक वाल्व, हर एक फिटिंग का लॉसेस कैसे कैलकुलेट करना है वो हम आगे समझेंगे। सबसे पहला हम फ्रिक्शन लॉस कैलकुलेशन का स्टेप्स देखते हैं। स्टेप 1 में हम उसका रेनॉल्ड्स नंबर कैलकुलेट करेंगे। रेनॉल्ड्स नंबर इक्वल टू रो वी डी डिवाइड बाई म्यू, ये एक यूनिटलेस नंबर होता है। और दूसरा हम एल वाई डी सॉरी ई वाई डी रेशियो का निकालेंगे। ई मतलब रफनेस ऑफ पाइपिंग मटेरियल, जिसके बारे में पहले हम बात की अभी जस्ट, और डी मतलब डायमीटर ऑफ पाइप, जो हम कैलकुलेट किए हैं कितना है, दोनों का यूनिट mm में रहेगा। स्टेप 3 में हम फ्रिक्शन फैक्टर देखेंगे। फ्रिक्शन फैक्टर हम 2 मेथड से देखेंगे अपने इस शीट में, पहला मोदिस डायग्राम, दूसरा स्वामी जैन इक्वेशन, दोनों मेथड से देखेंगे। डार्सी इक्वेशन का अभी हम रहने देते हैं। ओके, तो मोदिस डायग्राम से पहले देख लेते हैं। इसमें फ्रिक्शन फैक्टर, ये इस बाजू फ्रिक्शन फैक्टर है, ये मैंने गूगल से निकाला है ग्राफ, ये हमारे बुक में भी है, गूगल में भी है, आपको जहाँ से मर्जी हो देख सकते हो आप। मोदिस डायग्राम ऐसा सर्च करना रहेगा। रिलेटिव पाइप रफनेस, ये हमने कैलकुलेट किया ई बाई डी का, राइट, स्टेप 2 में।
और स्टेप 1 में हमने रेनॉल्ड्स नंबर कैलकुलेट किया, राइट? तो रेनॉल्ड्स नंबर हमारा जो भी आएगा इधर देख लेंगे और रफनेस कितना है वो इधर देखेंगे। एग्जांपल में डिटेल में समझेंगे। और यहाँ से सपोज 10⁶ के आसपास आया रफनेस, या तो यहाँ से यहाँ कितना रफनेस, रिलेटिव रफनेस कितना है वो देख लेंगे। और वो ये तो हमें पता चल ही जाएगा कि फ्लूइड हमारा टर्बुलेंस होगा, लेमिनार होगा, ये भी हम देख ही लेंगे जब कैलकुलेट करेंगे रेनॉल्ड्स नंबर। तो यहाँ कहीं आएगा तो ये पता चलेगा कि ये जो लाइन है इसके इधर हमारा टर्बुलेंस रीजन है, और ये लाइन से अगर ये और अंदर आ गया तो लेमिनार फ्लो होगा, और इधर कहीं फ्लो होगा तो ट्रांजिशन रीजन होगा। ये ग्राफिकल मेथड है। इसकी लिमिटेशंस ये है कि जितनी बार आप कैलकुलेट करोगे, जितने सारे मटेरियल के लिए कैलकुलेट करोगे, आपको हर बार एफ की वैल्यू यहाँ से देख के मैन्युअली टाइप करना रहेगा। दूसरा इक्वेशन है हमारा स्वामीजन इक्वेशन। इस मेथड में हमें ग्राफ नहीं देखना है, एफ की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए ये फॉर्मूला का यूज करेंगे, जहाँ पे एफ मतलब फ्रिक्शन फैक्टर जो कि यूनिटलेस रहेगा, और डायामीटर, रफनेस, रेनॉल्ड्स नंबर। होपफुली ये विजिबल होगा और अंडरस्टैंडेबल होगा। ये फॉर्मूला हम डायरेक्ट यूज करेंगे और हमें एफ की वैल्यू मिल जाएगी। हमारे पास रेनॉल्ड्स नंबर और ई बाई डी का वैल्यू है ऑलरेडी, तो एफ की वैल्यू मिल जाएगी। हम एक्सेल सीट में डिटेल में कैलकुलेशन देख लेंगे। प्रेशर ड्रॉप कैलकुलेट करने के लिए स्टेप 4, ये प्रेशर ड्रॉप का फॉर्मूला, जहाँ पे डेल्टा पी जो है वो है प्रेशर ड्रॉप, जो कि पास्कल में मिलेगा हमें इस फॉर्मूला से। एफ फ्रिक्शन फैक्टर जो अभी स्टेप 3 में सीखा हमने, और एल मतलब टोटल लाइन लेंथ जो कि 250 मीटर था। रो मतलब ये डी मतलब डायमीटर ऑफ पाइप, रो मतलब डेंसिटी, और वी मतलब वेलोसिटी, और यूनिट यही सब रखना है। अगर यूनिट चेंज होगा तो लास्ट में वैल्यू अलग आएगी और हमारा कैलकुलेशन गड़बड़ हो सकता है, उसको फिर ट्रबल शूट करना पड़ेगा। ओके, तो फ्रिक्शन लॉस जो कैलकुलेशन के स्टेप थे वो कंप्लीट हो गए हैं। मीन्स अभी हमें फिटिंग लॉस, ये दोनों ही तरह के लॉस होते हैं पाइप के अंदर, तो अभी हम फिटिंग लॉस देखते हैं। फिटिंग लॉस क्यों होते हैं? क्योंकि फिटिंग के कारण, सिंपली वाल्व, एल्बो, टी जॉइंट एक्सेट्रा। और इन सब फिटिंग्स का हमारे पास एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है ई वाई डी। ई वाई डी का वैल्यू दिया रहेगा इसमें, और वी रिक्वायर टू फाइंड इक्विवेलेंट लेंथ ऑफ दैट पर्टिकुलर फिटिंग। मीन्स कि एल ई की वैल्यू हमें फाइंड करना रहेगा, एल वाई डी की वैल्यू दी रहेगी। डायामीटर हमने कैलकुलेट किया कि कितना डायामीटर रहेगा, राइट? और एल ई इक्वल टू डायामीटर इंटू एल ई बाई डी की वैल्यू जो दिया रहेगा उसको मल्टीप्लाई कर देंगे सिंपली, तो हमें इक्विवेलेंट लेंथ ऑफ दैट फिटिंग मिल जाएगा। ओके, और ये हम डिटेल में समझेंगे जब कैलकुलेट करने जाएंगे तो डिटेल में समझ आ जाएगा। इक्विवेलेंट लेंथ मतलब टोटल इक्विवेलेंट लेंथ ऑफ पाइप इंक्लूडिंग फिटिंग एंड कैलकुलेट प्रेशर ड्रॉप। ये जो इक्विवेलेंट लेंथ आएगा इसको हम वो लेंथ में जोड़ देंगे जो 250 था हमारा टोटल लेंथ। तो ये इक्विवेलेंट लेंथ मतलब टोटल इक्विवेलेंट लेंथ हो जाएगी। मीन्स की फिटिंग के कारण जो लेंथ एक बढ़ी, मतलब फिटिंग है जितनी उतनी, फिटिंग के कारण जितना प्रेशर ड्रॉप बढ़ रहा उतना लाइन में कितना बढ़ेगा, वो लाइन की लेंथ एक तरह से बढ़ गई, ऐसा कंसीडर कर सकते हैं। तो ये दोनों को जोड़ के फिर टोटल प्रेशर ड्रॉप निकालेंगे, वो जो वैल्यू आएगी वो हमारे प्रेशर ड्रॉप की वैल्यू रहेगी। ओके, फिटिंग लॉस एल वाई डी का वैल्यू जो है, तो हमें ये भी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू दी हुई है, बुक में मिल जाएगा, रेफरेंस में मिल जाएगा, रिसर्च पेपर में मिल जाएगा, गूगल में भी मिल जाएगा। मैंने बुक का रेफरेंस यूज़ किया है क्योंकि बुक में जो है तो हर एक जगह से रेफरेंस, बेस्ट रेफरेंस जो है उसको यूज़ करके हमें दिया गया है। आप भी देख सकते हो टेबल नंबर 5.3 इन द बुक, ये एस डी ठाकुर का बुक का यूज़ किया हूँ। जैसे गेट वाल्व है,
फुल्ली ओपन है, तो उसका LEYD की वैल्यू जो रहेगी 7 टू 10 मीटर mm रहेगी। ये mm में है पूरी वैल्यू। ऐसे ही सारे वाल्व का है, जिसका नहीं रहेगा वो हमें ढूँढना पड़ता है गूगल या फिर रेफ़रेंस पेपर, रिसर्च पेपर से ढूँढना पड़ता है। ओके, तो ये था हमारा थ्योरी पार्ट मीन्स कि कैसे कैलकुलेट करना है। अभी हम प्रैक्टिकल पार्ट 2 में देखते हैं, क्योंकि पार्ट 1 में एक ही ज़्यादा लेंथी वीडियो हो जाएगा। होपफुली आपको समझ आया होगा, जहाँ पे समझ नहीं आया होगा आप कमेंट कर देना, उसको हम डिटेल में समझ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं।